चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। क्या दिया गया था? इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है 8.13, फाइंड फाइंड tan p माइनस कॉट r का वैल्यू पूछा गया था। क्या पूछा गया था? tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहली बात कि tan होता क्या है? तो tan जो होता है दैट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर बात किया जाएगा तो tan थीटा दैट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस होता है, ठीक है ना। पी बाई बी लिखा जाता है। और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल आप कर दो तो दैट विल बी इक्वल टू बी बाई पी, ठीक है। तब आप देखिए क्या पूछा गया था? tan p माइनस कॉट r। तो tan p, सबसे पहली बात tan p क्या होगा सर? तो देखिए tan p का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो tan p जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? tan p जैसे ही देखिए इस एंगल के बारे में, p यहाँ पे लिखा गया है, इस एंगल के बारे में बात किया गया है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा है? क्यू आर। यानी कि क्यू आर को हम लोग बोलेंगे इस बार परपेंडिकुलर। जब tan p के बारे में बात हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, वो बदलता नहीं है। और देखिए थीटा के बगल वाला साइड ये हो गया आपका बेस। तो tan p का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो tan p का वैल्यू जो लिखा जाता है दैट विल बी इक्वल टू दैट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। पापा बोलो, ठीक है ना। चलिए आ जाइए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? क्यू आर है डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है? दैट इज गिवन एयर पी क्यू, ठीक है ना। लेकिन अब सबसे पहली बात कि क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। और पी पी क्यू का तो वैल्यू फिलहाल दिया गया है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तब सबसे पहली बात कि सर ये क्यू आर का वैल्यू क्या होगा? तो क्यू आर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो देखिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट, ठीक है ना। बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला का स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाएगा आपका? क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर देखिए कितना दे गया है? 13 का स्क्वायर हो जाएंगे। पी क्यू कितना दिया गया है? 12 का स्क्वायर। क्यू आर, तो क्यू आर मतलब क्यू आर तो नहीं मालूम है, तो क्यू आर को क्यू आर रहने दिया जाए। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्या लिखा जाएंगे आपका? क्यू आर स्क्वायर। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 144। आप इसे इधर भेज दो, लेकिन मैं इधर न लिख करके उल्टा लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25। मतलब क्यू आर का वैल्यू लिखा जा सकता है √25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि tan p का जो वैल्यू लिखा जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 5/12। चलिए ये अंडरस्टूड है। अब चलिए अब देखिए सेकंड में क्या पूछा गया था? कॉट आर। क्या पूछा गया था? कॉट आर। तो कॉट आर क्या होगा? आर, देखिए अब कौन सा एंगल हो गया इसके बारे में बात किया जा रहा है, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब इस एंगल के बारे में बात किया जाएगा तो हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं, एच ही रहेगा। लेकिन आर के बारे में जब बात किया जाएगा तो इस बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाए। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? थीटा के सामने वाला, अपोजिट वाला, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर ये थीटा है जिसके रेफरेंस के बारे में बात को, उसके अपोजिट वाला को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे? देखो कॉट आर दैट इज इक्वल टू बी बाई पी होता है, ठीक है। तो बी देखिए आप कितना हो गया? तो बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू आर और पी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू। अगर आप बात किया जाए तो देखो आप, मैं कह सकता हूँ कि क्यू आर का लेंथ कितना था? तो क्यू आर का लेंथ आया था 5। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 5। अब बाई पी क्यू का लेंथ कितना था? 12 था। तब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? tan p माइनस क्या पूछा गया था? कॉट आर। तो tan p का वैल्यू आ गया 5/12। अब माइनस लिख दोगे आप 5/12, दोनों सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए वैल्यू हमारा आ जाएगा 0। सो वी कैन राइट हेयर tan p माइनस
कॉट आर का वैल्यू हो जाएंगे 0। दिस इज आवर राइट आंसर। बहुत ईजी होते हैं ट्रिगो, सिर्फ फार्मूला आपको मेमोराइज